इस कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस से पहले हम दो और टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस में जो कोई इंडिविजुअल है, अपन इंडिविजुअल, वो किसी एक पेरेंट से रिजेंबल करता है। फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 इंडिविजुअल है, वो दोनों पेरेंट्स में से किसी से रिजेंबल नहीं करता है और उसका कैरेक्टर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर के कहीं बीच में प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन। अब है एक और टर्म कोडोमिनेंस में जो F1 इंडिविजुअल है उसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स। ABO ब्लड ग्रुपिंग को जो जीन कंट्रोल करता है उसका नाम है जीन आई और इसके 3 एलील होते हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई, या फिर हम इसके 3 एलील्स को A, B या O के नाम से भी हम वो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो A और B ये डोमिनेंट हैं या स्मॉल आई और O ये रेसेसिव हैं। तो जब भी ये डोमिनेंट एलील्स एक साथ प्रेजेंट होंगे, यानी IA और IB जब भी किसी जीन में एक साथ प्रेजेंट होंगे तो ये एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा AB। इसीलिए AB ब्लड ग्रुप है, ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें A और B दोनों डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हैं। इसके अलावा जब भी A और B एलील I एलील के साथ में, स्मॉल I के साथ में प्रेजेंट होंगे तो ये सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो ब्लड ग्रुप या तो A होगा या तो B होगा। इस स्लाइड में पेरेंट्स के एलील्स के बेसिस पे जो ऑफस्प्रिंग है उसके ब्लड का जीनोटाइप और फिनोटाइप गिवन है। तो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें एक पेरेंट का एलील A है और दूसरे का भी A है, तो इस केस में जो ब्लड ग्रुप होगा ऑफस्प्रिंग का वो होगा A। सेकेंड कंडीशन में एक पेरेंट का एलील है IA और दूसरे का है IB, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट हैं, A भी डोमिनेंट है और B भी डोमिनेंट है, इसीलिए जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा AB। थर्ड कंडीशन में एक का एलील A है और दूसरे का है I यानी रेसेसिव, तो इस केस में डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा यानी A अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ब्लड ग्रुप होगा A। फोर्थ केस में फिर से एक पेरेंट है वो B एलील अपना वो कर रहा है और दूसरे पेरेंट का जो एलील है वो है A, तो A और B दोनों डोमिनेंट हैं, इसीलिए ब्लड ग्रुप होगा AB। फिर नेक्स्ट कंडीशन में B ब्लड ग्रुप है क्योंकि दोनों पेरेंट्स के जो एलील्स हैं वो है IB टाइप। फिर नेक्स्ट में एक का जो एलील है वो IB है और एक का है स्मॉल I, क्योंकि स्मॉल I क्या है, ये रेसेसिव है, तो B अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ब्लड ग्रुप होगा B। और लास्ट कंडीशन है जिसमें A और B दोनों नहीं है, सिर्फ कौन सा एलील्स प्रेजेंट है दोनों पेरेंट्स में, सिर्फ स्मॉल I यानी OO, तो इस केस में जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा O। मल्टीपल एलेलिज्म, जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है ये मल्टीपल एलेलिज्म भी शो करता है क्योंकि नॉर्मली एक जीन के सिर्फ 2 ही एलील होते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप में एक जीन I के 3 एलील हैं, IA, IB और स्मॉल I, इसीलिए मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल है।